जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 5th LHJC कौंसल इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया और पूरे करगिल के आवाम ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन, अपना सपोर्ट देके सबसे बड़ा पार्टी के तौर पे यहाँ पे उभर के सामने आए हैं। सबसे पहले मैं पूरे करगिल के आवाम को, जिसमें द्रास से लेके यहाँ करसे शुरू से लेके जंस्कार, शकर चिकतन, सोद इलाका, शरगोल इलाका, हर जगह पे जिन जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट किया है, उन सबको मैं अपनी तरफ से अपने पार्टी के कायदीन, खुसूसन हमारे हाईकमांड जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स जिन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने से पूरे इस इलेक्शन के प्रोसेस में लगे थे, बहुत ही मेहनत किए और मेहनत करके उसका नतीजा भी सबके सामने आया। हमें पूरे पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 के एब्रोगेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने में जो है सब लोग लगे हुए थे। पूरे लद्दाख से जो है इस पार्टी को ख़त्म करने में लगे थे, लेकिन डे 1 से हम लोग यही कह रहे थे क्योंकि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे हमारे वर्कर, हमारे सपोर्टर थे, उन पे हमें भरोसा था। हमें पता था कि जो इतने सालों से, तकरीबन 50-60 सालों से जो इस पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी अपने तन मन धन से जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इस चीज़ का हमें पता था, लिहाजा हमने इस पार्टी को ख़त्म होने नहीं दिया लद्दाख में। इसको मजबूती के साथ हमने रखा और इसमें हमें हमारे कायदीन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब ने भरपूर इसमें ताउन दे के जो है इस पार्टी का सपोर्ट किया। उसके बाद सिंबल का मसला आया, आप लोगों को पता है। सिंबल के मसले में तो अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता है, आया है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने मेहनत भी किया। हमारे सपोर्टर सब लोगों की दुआओं की बरकत से जो है हमारे सिंबल हमें वापस आया। और इतने मसाइल के बावजूद, इतने लोग हमारे पीछे पड़े थे, इसके बावजूद जो है आज करगिल में जो है सबसे बड़े पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आए हैं। तो एक तरीके से 2019 के बाद ये गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि 2019 का जो आपका फ़ैसला है, करगिल में ख़ासकर लोग जो है इसके अगेंस्ट है। ये जो इलेक्शन था, ये एक तरह का रेफरेंडम था, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन था। लोगों का खुल के जो है अपना नज़रिया बताने का एक मौका जो है वो पहली बार करगिल वालों के सामने था। और इसमें लोगों ने बता दिया कि आज जो जिस सेटअप में हम लोग गुज़र बसर कर रहे हैं और कितने परेशानियों से हम लोग गुज़र बसर कर रहे हैं, ख़ासकर जमहूरी निज़ाम से हमको बाहर रखा गया। जमहूरी निज़ाम से जो है हमारे से ख़त्म करके हमको एक ये ब्यूरोक्रेसी के हमको दलदल में हमको फंसाया है। तो इस चीज़ में पूरे करगिल के आवाम जो है कितने परेशानी में, हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह से जमहूरी निज़ाम को चाहते हैं, किस तरह से हमारे लद्दाख को बाकी चीज़ों के हमको जो हमारे डिमांड है उनको हम शिद्दत से हम चाहते हैं, उसके लिए जो है लोगों ने अपना नज़रिया जो है इस इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट को बताया है। आज मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लोगों के ये जज्बा, लोगों का ये नज़रिया को देखते हुए जो है लद्दाख के बारे में सोचेंगे। मैं एक बार फिर हमारे ख़ासकर हमारे जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके कंस्टिट्यूंसीज़ के लोगों को, सपोर्टर्स को, हमारे वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही मज़बूत हम काउंसिल बनाएंगे। जिस तरह से पूरे करगिल ने एनसी और उसके अलावा हमारे कोalition को जो सपोर्ट दिया है, इंशाल्लाह हम आवाम के तवक्कात पे उतरने की हम कोशिश करेंगे। एक मजबूत कौंसल देंगे। इस कौंसल के सामने बहुत सारे चुनौतियाँ भी होंगे। एक तरफ कौंसल की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं जो डेवलपमेंटल साइड में होंगे, दूसरी तरफ पूरे लद्दाख का जो
जो मसला है, जो आज मसाइल है, जो एपेक्स और केडीए ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखी है, उन चीज़ों को भी आगे लेने में बहुत जिम्मेदारी जो है इस कौंसल पे आयद होगी। तो ये सारे चीज़ों को लेके इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम को कि एक मजबूत कौंसल देंगे और मजबूती के साथ लद्दाख के मसाइल के लिए हम लड़ेंगे और साथ ही साथ करगिल के और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, डेवलपमेंट है, उसकी तरफ तवज्जो देंगे। उसमें दिन रात मेहनत करके हमारे काउंसलर जो है इसमें काम करेंगे। मैं एक बार फिर पूरे करगिल के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो हमारे पार्टी को एक लार्जेस्ट पार्टी बनाया, 12 सीट के साथ हमें सबसे बड़ा पार्टी बनाया। दूसरा, कोalition में भी हमें जो है तवक्कुत से भी ज़्यादा हमें सीट मिला है। एक दो सीट पे हम जो है हमारे अपनी एक थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो एक सीट चला गया। अदरवाइज़ बहुत ही आवाम ने बहुत ही सपोर्ट किया और दिखा दिया कि गवर्नमेंट को कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह के लद्दाख को चाहते हैं। तो ये एक बार फिर मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद रसूल साहब थोड़ा बताएंगे, फिर लास्ट में कमर साहब आपसे मुखातिब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का हम स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आप लोगों को बखूबी इल्म है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह सवेरे हमने इसलिए दी है, कल रात हमारी 5th LHADC इलेक्शन का रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए और उसमें लद्दाख की अवाम ने, बिलखुसूस करगिल की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लार्जेस्ट पार्टी चुन के जो है आगे लाया है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी जो अलायंस थी कांग्रेस, उसको भी 10 सीटें मिली हैं। तो आज लद्दाख की अवाम ने, खासकर करगिल की अवाम ने यह साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन सेंटर ने ज़ोर ज़बरदस्ती से तमाम कानून के दायरे को बलाए ताक रख कर डिसीजन लिया था, लद्दाख की अवाम, बिलखुसूस करगिल की अवाम इसके ख़िलाफ़ है। 26 सीटों में से 22 सीटें हमारी कोalition को आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी ने 17 मैंडेट यहाँ पर दिए हुए थे, 17 में से सिर्फ 2 जीते। वो एक भी हमारी अपनी गलती से गई, वरना उससे एक से ज़्यादा उनको मिलना नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 17 मैंडेट दिए थे अपने, उनके से में 17 सीटें आई थी, 17 में से 12 सीटें जीत ली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और जो हमारे करगिल कांग्रेस के अलायंस थे पार्टनर हमारा, उन्होंने भी 23 सीटों में मैंडेट दिया था, वो भी 10 सीटें लेने में कामयाब हो गए। तो ओवरऑल 26 में से 22 सीटें लेके एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कौंसिल हम बनाने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं करगिल की आवाम को, पूरे करगिल के लोगों को, माओं को, बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान के सामने कि 5 अगस्त को जो डिसीजन सेंटर ने लिया था, हमें एक जमहूरियत से निकालकर ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर धकेल दिया है। आज कहने को तो करगिल में जमहूरियत है, लद्दाख में जमहूरियत है, लेकिन यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें ग़ुलाम बनाया गया है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करें? आज फैसला यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेसी वाले कर रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदे का कोई जो है हुकूक नहीं है। इस भारत के गांधी के भारत में जो हमने आज़ादी ली थी, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दे के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ के आज़ादी हासिल की थी। आज 76 साल बाद बीजेपी और आरएसएस ने लद्दाख के लोगों को फिर ग़ुलामी के नीचे लगा दिया है ब्यूरोक्रेसी की। जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कोई राज करे। राज करेगा, हुकूमत चलाएगा तो यहाँ के लोग चलाएंगे, आवाम चलाएंगे। कोई दिल्ली, बम्बई, यूपी, बिहार से आके यहाँ हुकूमत चलाएगा, वो हमें मंजूर नहीं है। इसका एक रेफरेंडम है ये जो आज रिज़ल्ट आ गया है। आज मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो बीजेपी के नहीं, वो हमारी पूरी कौम के हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको लद्दाख की अवाम के साथ अगर हमदर्दी है, आप चाहते हैं कि लद्दाख के अवाम तरक्की करें, देश की शान बशाना चलें, तो हमें इस ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी से निजात दिलाएं। वो 2 चीज़ों से पॉसिबल हो सकती है। एक तो या लद्दाख को फुल फ्लेजेड स्टेट का हुड दिया जाए। अगर स्टेट हुड देने में आपको कोई प्रॉब्लम है, हमें दोबारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ जम किया जाए। हम इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह
कौंसल बनते ही केडी और एपेक्स के साये में, उनके बैनर तले हम अपना जद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक लद्दाख को स्टेटहुड नहीं मिलता है या लद्दाख को दोबारा जो एजेंट के साथ जम नहीं करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे ब्यूरोक्रेसी की गुलामी के अंदर बैठना। ब्यूरोक्रेसी का एक मिसाल आपने अभी देखा, ये बड़े ताजुब की बात है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी को यहाँ पर जो है झंडा देने से, उसको अपना चुनाव निशान देने पे यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इमाम पर, बीजेपी और आरएसएस के इमाम पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या से क्या खेल खेला। लेकिन हमें अपने हिंदुस्तान के आइन पर, जमहूरियत पर यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एक तारीखी डिसीजन है। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन को कैंसिल किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना झंडा दिया गया। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और करगिल की कौम ने साबित कर दिया कि यहाँ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। 5 अगस्त का जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने लद्दाख की तरफ से एक रेफरेंडम है। इस रेफरेंडम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छी तरफ से सोचना चाहिए। हालात को ख़राब होने से पहले, लोग सड़कों पे आने से पहले एपेक्स और केडीए को बुला के इनसे बातचीत कीजिए। करगिल में इंशाअल्लाह हमारी बहुत मेजॉरिटी से हुकूमत बनने वाली है। हम अपने कौंसलरों को भी और कौंसल को भी इस मुद्दे के लिए आगे लाएंगे। देखिए, तरक्याती कम होते रहेंगे, सीडीएम मिलते रहेगा, लेकिन कौम को एक जहनी गुलाम बनाना ये हमें मंजूर नहीं है। आज लद्दाख की कौम, खासकर करगिल की कौम जहनी गुलाम बन चुकी है इस ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश आप लोगों ने देख लिया, जो झंडा नहीं दिया गया था। आज हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी तंजीम है लद्दाख में। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अब लेह में भी अपना झंडा लहराने जा रहे हैं। हमारा कौंसल बनते ही हम अपने लेह के भाइयों के साथ पास जाके बात करेंगे और वहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लहराएंगे। इस वक्त यहाँ पर जितनी कम्युनिटीज़ हैं हमारे लद्दाख में, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, उन सबको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मुस्लिम भाइयों ने इसका साथ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उससे बढ़कर हमारे बुद्धिस्ट भाइयों ने दिया है। ज़ांस्कार से हमने स्वीप कर दिया है। करगिल के अंदर जितने भी हमारे बुद्धिस्ट भाई, उन्होंने भी हमें पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कल टीवी शो में एक डिबेट चल रहा था, तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वहाँ पर बोल रहे थे इन्होंने मजहब का कार्ड खेल के जो है इलेक्शन जीता है। मैं बीजेपी के भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, करगिल वालों ने आज तक कभी जो है मजहब का कार्ड नहीं खेला है। करगिल क्या, लद्दाख के लोगों ने कभी मजहब का कार्ड नहीं खेला है। यहाँ बुद्धिस्ट भाई, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब भाई भाई की तरफ से रहते हैं। कम्युनल कार्ड आप खेलते हो, मस्जिद की बातें आप करते हो, शमशान घाट और कब्रिस्तान की बातें आप करते हो, मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ आप कहते हो। हमने कभी नहीं कहा। हमारे गांधी के देश में हम मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब भाई भाई हैं। खासकर मैं हिंदू मेजॉरिटी को भी जो भाई हमारे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनके दौलत आज पूरे देश में अमन है, वरना कुछ लोग इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। आप लोगों को बखूबी मालूम है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक बार फिर मैं करगिल के अवाम को दिल की अति गहराइयों से, अपने हाईकमान की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत देके, कोलेशन को भारी अक्सरियत देके हिल कौंसिल में लाया और 5 अगस्त के फैसले को एक रेफरेंडम के जरिए नाअहल और नाबकार और इंसाफ के खिलाफ करार दिया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। कल आपने एक चीज़ ये कहा, हमारे सामने 2 डिमांड है। एक तो या तो लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए या तो जम्मू कश्मीर से री इंस्टेट किया जाए। तो एक तरफ से आप कहते हैं कि एपेक्स और केडीए के साथ है, लेकिन अगर एपेक्स और केडीए के साथ है तो फिर जम्मू कश्मीर के से रीयूनाइट करने का ये डिमांड भी आता है, तो कहीं ये कंट्रडिक्ट नहीं होता है? देखो, कंट्रडिक्ट सबसे पहले हमारे मेन जो हमारा चीज़ है, हमारे लद्दाख में जमहूरी निज़ाम को बहाल करें। हमें कोई ब्यूरोक्रेसी का ये नहीं चाहिए। हमको जमहूरी निज़ाम में जिस तरह से पहले था उसी तरह से जो है हमारे जमहूरी निज़ाम लद्दाख में लद्दाख ही राज करें। इसका दूसरा एक इशू भी है। सपोज मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हटधर्मी करके हमें जो है स्टेटहुड नहीं देती है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमने जमहूरियत को तो बहाल करना है ना। पहला हमारा ऑप्शन है केडी और एपेक्स दोनों का जनाब हमें स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि गुलामी में तो हम बैठेंगे नहीं, मतलब ही नहीं है। गांधी के देश में, जिस गांधी ने 100 साल अंग्रेजों से लड़ के हमें आज़ादी दी थी, आज बीजेपी और आरएसएस ने हमें फिर गुलामी पर धकेल दिया। हम गुलामी में तो कभी नहीं बैठेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है।
अगर बीजेपी और आरएसएस वाकई हमारी तरक्की चाहती है लद्दाख की, तो हमें स्टेट हेड देने में क्या हर्ज है? इनको सिक्किम को दिया है, बहुत सी जगहों में दिया है। अगर नहीं देती है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अपना स्टेट हेड पुराना वाला वहीं दे दो। अगर आपको तकलीफ होती है हमें स्टेट हेड देने में, तो अब हमारा पूरा स्टेट वापस कर लो, ये हमारा ऑप्शन है। हम पहला हमारा जो है हमारी मांग है लद्दाख को स्टेट दिया जाए। हम क्यों चाहेंगे? दो भाई जब अलग होते हैं, दो भाई अलग हो तो अपना अपना घर बनाएंगे, हम अपना घर बनाना चाहते हैं। अब इनको प्रॉब्लम है बीजेपी को और आरएसएस को हमारा घर बनाने देने में, तो हमको अपने पुराने घर में वापस डालो। वहां पर कम से कम हमारे एमएलए 4 होंगे, हमारे एमएलसी 4 होंगे, हमारी आवाज तो जाएगी। आज हमारी आवाज कौन सुन रही है? इतनी बड़ी पार्टी को जनाब अली जमहूरियत का कत्ल करके झंडा रोका दिया, ये तो बहुत बड़ा मसला था। तो आम चीजों में आप समझ सकते हो ना क्या होने वाला है। हमारे सबसे बड़े लीडर लद्दाख के जो सोशल वर्कर थे हमारे ओंगल साहब, उसको किस हालत में उन्होंने उठा के ले लिया उस वक्त, जब वो, हालांकि उसने कौन सा गुनाह किया था? एनवायरमेंट के लिए और लद्दाख के हुकूक को लेकर वो धरने पर बैठे थे। मंगचुक साहब, आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है हमारे साथ। जब एक बड़े लीडर की ये हाल है तो छोटे बेचारे उनकी तो वो तो उनके सामने मच्छर और मक्खियां हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। जिस शेर कश्मीर ने इतने साल कुर्बानी देके जेल में काटा, इस ज्यादा से ज्यादा हमें जेल में डाल सकते हैं। हमारी आवाज को कभी ये बंद नहीं कर सकेंगे। हम आवाज के लिए, लद्दाख की कौम के लिए हम लड़ेंगे अपनी आखिरी दम तक, और अपनी जान की बाजी लगा के हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप लोगों ने कहा कि इन्होंने एक सवाल दिया कि आपका जो है कौंसल किस तरह का हो, किस तरह चलाएंगे आप। हम मेरा कहना 3 चीज़ों पे जो है हमारा कौंसल से चलना चाहिए। एक होगा आपका ट्रांसपेरेंसी, दूसरा आपका अकाउंटेबिलिटी, तीसरा आपका पंक्चुअलिटी। इन 3 चीज़ों को लेके जो है आपको कौंसल को जो है चलाना है, ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो उसमें बातें तो आपको हम लोग जो भी बात होगा परिषद के अंदर बात होकर जो है वो सब चीज़ें होगी। और इंशाल्लाह हम अब तो हम लोग मेजॉरिटी में हैं। अब वहाँ जैसे कॉन्फ्रेंस जो है मेजॉरिटी का ही पहले कुछ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी को जो है पहले को गवर्नमेंट करना दे दे, तो आगे जो है भी बातें उनका भी भारी आ सकती इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये मेरा कहना है, करें हम कर लेंगे। सर एक सवाल आपसे करेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी रहा वो हमेशा रिलीजन को अलग करने का स्ट्रैटेजी रहा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब अब इससे अच्छे वोटों से आप जीत के आए हो तो कम्युनल कभी नहीं करेंगे, इसको जोड़ के रखेंगे। बट कारगिल में कहीं ना कहीं अभी भी मोनेस्ट्री को लेके, गुम्पा को लेके बहुत कंट्रोवर्शियल है। उस पर कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि एनसी अगर जीता है, कांग्रेस अगर जीता है, तो हम समझते हैं बुद्धिस्ट वोट से भी उतना आपने उस चीज़ को, वोट को जीत के आज आप यहाँ पे हैं। तो किस तरह जो है गुम्पा का जो इशू है, जो जिस कंडीशन में अभी गुम्पा है, वो काफ़ी जब कोई देखता है तो उसको काफ़ी परेशानी भी होती है उस चीज़ को देख के। तो उस चीज़ को कैसे अपलिफ्ट करेंगे? क्योंकि अगर कम्युनिटी की बात आती है, अगर उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात आती है, लद्दाख को स्ट्रेंथन करने की बात आती है, तो ये भी एक पार्ट है। तो उस पर कैसे काम करेंगे? देखिए मैडम, हम लोगों ने एक बार मसाल कर दिया है आपके बुद्धिस्ट एसोसिएशन केडीए मिल के जो है, केडीए को जो है पूरा हमारे जितने भी हमारे डिसीजन तंजीमें थे या हमारे लोग थे, उन्होंने हमें पावर दिया था कि आप लोग एक कोई डिसीजन ले ली। हमने लास्ट ईयर डिसीजन लिया, लेकर ये डिसीजन जो है इसने हमारे तुसन साहब जो थे कि यानी एलबीए के जो है आपके चेयरमैन है, वो प्रेसिडेंट है, और उसके साथ यूथ के सब लोग आके कुछ 4-5 हमारे साथ मीटिंगें चली। उसमें हमारा डिसीजन ये हो गया था कि ये जो आपका अब एग्जिस्टिंग जो हमारा साइट है उसको, उस पर जो है आपका कमर्शियल लैंड पे जो है वो लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, या कोई मतलब जो भी बनाना है तो वो बना देंगे, या जो भी वो बना लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने 2 कनाल ज़मीन उधर दिया था, कहाँ कुर्बाथाम को 2 कनाल ज़मीन को दिया था। कुर्बाथाम में जो है उसका हमने अलाटमेंट भी करवाया था कौंसिल से, जो सब चीज़ करा के, तो अब अभी वो किस मतलब शायद कब्जा भी किया था। इसमें ऐसा है केडीए और एलबीए का जो ये हुआ था, केडीए को जो है पूरा करगिल के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पब्लिक कम्युनिटी, हर कम्युनिटी ने केडीए के ऊपर ये जिम्मेदारी दी थी। फिर केडीए ने एलबीए के साथ मीटिंग करके 2 राउंड में, तीसरे राउंड में जो है हमारा फाइनल हुआ था कि एलबीए का आपका काथुस्तान लेक और उनका पूरा टीम जो है 2 बार 3 बार आपका गोनपा एसोसिएशन उसमें थे। तो उसमें डिसीजन हमारे रिटन में है, डिसीजन हुआ था कि जो यहाँ पे करगिल में जो आपका ये है वो कमर्शियल और सराय के उस पर वो देगा। उसकी एवज में 2 कनाल हमने गुरबथाम में उनको ज़मीन हमने कौंसिल और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी का ही हाथ है वहाँ पे, क्योंकि वो ज़मीन ऑलरेडी हमने कौंसिल से ये करके दिया हुआ है। उसमें थोड़ा सा आर्मी का एक मसला होता था और आर्मी ने वादा किया था कि बहुत जल्द
क्योंकि कादोरजे साहब इसके पीछे लगे थे, क्योंकि उन्होंने जल्दी लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था, उन्होंने नक्शा वक्शा भी शायद किया हुआ है। तो आर्मी से अभी तक वो नहीं मिला, और मुझे पूरा शक है कि उसमें भी बीजेपी का हाथ है, वो ज़मीन जो है वो खाली ना करवाने में। तो इसमें करगिल वालों का कोई ये नहीं है। LBA खुद आके अपने चॉइस से जो है ज़मीन वहाँ पे लिया था। वहाँ पे हमने खुद कीड़े के और CC को लाके कीड़े के अंडर लाके कौंसल से जो है उस ज़मीन का वो भी दिया था। तो इसमें करगिल की तरफ से कोई ये नहीं है, वहाँ से क्लियर है। थैंक यू।